हेलो क्लास सेवेंथ सोशल साइंस में आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नाम है द दिल्ली सुल्तान्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दिल्ली के सुल्तान्स के बारे में, यानी कि रूलर्स के बारे में। ठीक है, तो जब हम अभी दिल्ली बोलते हैं तो हमें ये पता है कि दिल्ली जो है इंडिया का क्या है, राजधानी है, यानी कि कैपिटल सिटी है ना। जहाँ पे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, जहाँ इंडिया का प्रेसिडेंट रहते हैं, जो बहुत ही बड़ा शहर है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना। जो इंडिया के लिए, पूरे कंट्री के लिए जो मेन डिसीजंस है, इम्पोर्टेंट जो डिसीजंस है, जो कानून बनते हैं वो दिल्ली में ही बनते हैं, है ना। तो ये जो दिल्ली जो है इंडिया का कैपिटल सिटी जो है वो कब से था, ठीक है, वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहले ये जो आपका ये बुक है, इस बुक में एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे उन सारे डायनेस्टीज़ के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने दिल्ली पे रूल किया था। ठीक है, सबसे पहले दिल्ली पे किसने रूल किया था? राजपूत डायनेस्टीज ने रूल किया था, जिसमें तोमारास आते हैं, अंगपाला आते हैं, चौहान्स आते हैं, पृथ्वीराज चौहान्स आते हैं। ये सारे राजपूत डायनेस्टीज में से बिलोंग करते हैं जिन्होंने दिल्ली पे रूल किया था। और कौन से कब से कब कहाँ तक जो रूल किया था, साथ में डेट भी मेंशन है, यानी कि अंगपाला ने जो है कब 1130 से लेके 1145 तक रूल किया था। इसी तरह से हर एक डायनेस्टीज़ के आगे जो है ये डेट भी मेंशन है, ईयर्स भी मेंशन है, कहाँ से कहाँ तक उन्होंने रूल किया था। ठीक है, सबसे पहले राजपूत आए थे जो दिल्ली में उन्होंने रूल किया था, जिन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल सिटी बनाया था। फिर उसके बाद टर्किश रूलर्स में आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, राज़िया, गयासुद्दीन बलबन, ये सारे आते हैं। फिर उसके बाद खलजी डायनेस्टीज आते हैं, ठीक है, जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी। फिर उसके बाद दिल्ली में तुगलक डायनेस्टीज आते हैं। फिर उसके बाद सईद डायनेस्टी आते हैं। फिर उसके बाद लोधी डायनेस्टी आते हैं। ठीक है, ये उन डायनेस्टी के नाम हैं, उन रूलर्स के नाम हैं जिन्होंने दिल्ली पे रूल किया था और जो है जिन्होंने क्या किया था, दिल्ली को अपना कैपिटल सिटी बनाया हुआ था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है दिल्ली जो है कैपिटल सिटी कब बना था? 12th सेंचुरी में बना था। कब? 12th सेंचुरी में बनाया था। ठीक है, और किसने बनाया था? तोमारा राजपूत ने। ठीक है, तोमारा राजपूत ने दिल्ली को कैपिटल सिटी बनाया था। कब? 12th सेंचुरी में। ठीक है, और तोमारा के बाद चौहान्स, तोमारा राजपूत को हराया किसने? चौहान्स ने हराया, जिनको चहामनास करके भी बुलाया जाता है। चौहान्स को चहामनास भी कहते हैं। चौहान्स जो है कौन सी जगह का रूलर था? अजमेर का रूलर था। ठीक है, अंडर तोमारा एंड चौहान्स दिल्ली बिकेम इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर। चौहान्स और तोमारा के अंडर दिल्ली जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर बने, यानी कि ट्रेड सेंटर बना। ठीक है, मैनी जैन मर्चेंट्स लिव्ड एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स। बहुत सारे जैन यानी कि रिलीजन है, जैन के मर्चेंट्स वो होते हैं जो बिजनेस करते हैं। बहुत सारे जैन मर्चेंट्स दिल्ली में रहते थे, और क्योंकि मर्चेंट्स है, बिजनेसमैन है, तो वो काफ़ी अमीर होते थे, तो उन्होंने कई सारे टेम्पल्स जो है कंस्ट्रक्ट किए। कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, कॉइन्स मिंटेड हियर कॉल्ड दहलीवाल। वहाँ पे कॉइन्स यानी कि सिक्का जो है मिंट होते थे। ठीक है, और उस सिक्के को, उस कॉइन्स को बोलते थे दहलीवाल। ठीक है, दहलीवाल, ये आप याद रखेंगे। The Delhi Sultans built many cities in the area that we now known as दिल्ली। दिल्ली के राजाओं ने बहुत सारे शहर
उसी एरिया में दिल्ली में बहुत सारे शहर उन्होंने बनाया जो अभी हम दिल्ली के नाम से अभी हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। हमें दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलते हैं, हमें कहाँ से पता चलता है। सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस जो रिटन अकाउंट होते हैं, ठीक है, कॉइन्स सिक्का, ठीक है, आर्किटेक्चर यानी कि बिल्डिंग्स होते हैं, ठीक है, इन सब से हमें दिल्ली के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास अवेलेबल है, क्या है, हिस्ट्रीज, तारीख, जिसको तारीख बोलते हैं। तारीख बोलेंगे तो ये सिंगुलर हो गया, तवारीख बोलेंगे तो ये प्लूरल हो गया। बहुत सारे अगर हिस्ट्रीज होंगे तो तवारीख बोलेंगे, तारीख बोलेंगे, एक ही हिस्ट्री होगा तो, ठीक है। हिस्ट्री जो लिखा हुआ होता है अलग अलग ऑथर्स का, उन हिस्ट्री से हमें पता चलता है दिल्ली के बारे में, हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं। और वो सारे हिस्ट्रीज जो है कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो उस टाइम लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन का लैंग्वेज हुआ करता था। ठीक है, इन सब से हमें किस बारे में पता चलता है, दिल्ली के बारे में हमें पता चलता है। कहाँ से पता चलता है, इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, कॉइन्स से पता चलता है, आर्किटेक्चर से हमें पता चलता है, और हिस्ट्रीज, तारीखों से हमें पता चलता है दिल्ली के बारे में। ऑथर्स ऑफ तारीख वर लर्न मैन, जो तारीख लिखने वाले होते थे जिसको ऑथर्स बोलते हैं। तारीख लिखने वाले लोग कैसे लोग होते थे, लर्न मैन, यानी कि जिनको नॉलेज होते हैं, ऑब्वियसली है ना, ऑब्वियसली वही लोग तारीख जो है, हिस्ट्री, वही लोग लिखेंगे जो एजुकेटेड होंगे, लर्न मैन होंगे, जो जिनके पास काफ़ी सारे नॉलेज होंगे, वही लोग लिखेंगे, है ना। वो कौन होते थे, सेक्रेटरीज होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, पोइट्स होते थे, कॉटियर्स होते थे। कॉटियर्स यानी कि जो राजा के दरबार में बैठते हैं ना, वो लोग होते थे, जो क्या करते थे, जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी हादसा होते हैं, जो भी खास इवेंट्स होते हैं, उसको वो लोग रिकॉर्ड करते थे। और साथ साथ वो लोग राजा को रूल करने में भी वो एडवाइस करते थे। ठीक है, एडवाइस करना अलग अलग मैटर्स पे राजा को क्या करते थे, वो एडवाइस करना। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, तारीख के बारे में कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको साथ साथ ये भी याद रखना है। जैसे कि ऑथर्स ऑफ तारीख लिव्ड इन सिटीज़ हार्डली इन विलेज। जो तारीख लिखने वाले होते थे वो ज़्यादातर शहर में रहते थे, यानी कि दिल्ली में ही वो लोग रहते थे। कौन रहते थे, जो तारीख लिखते थे ना, जो हिस्ट्रीज लिखते थे ना, वो लोग ज़्यादातर वो लोग दिल्ली में ही रहते थे, शहर में ही रहते थे। और विलेज के बारे में, यानी कि गांव के बारे में उनको कम ही मालूम होता था, कम ही उनको नॉलेज होते थे, क्योंकि वो कभी गांव जाते ही नहीं थे, विलेजेस में नहीं जाते थे, वो सिर्फ जहाँ पे राजा होते थे वहीं रहते थे। ठीक है, रोट हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन द होप फॉर रिच रिवार्ड। वो लोग हिस्ट्रीज जो है सिर्फ सुल्तान्स के लिए लिखते थे, रूलर्स के लिए लिखते थे। क्यों? क्योंकि उनको क्या मिलता था, रिवॉर्ड मिलता था, यानी कि प्राइस, इनाम मिलना। ठीक है, तो ज़्यादातर वो फिर आम लोगों के बारे में थोड़ी ना लिखेंगे, है ना। आम जो कॉमन पीपल होते थे ना, उनके बारे में वो लोग कम ही लिखते थे, यानी कि लिखते ही नहीं थे। वो लोग ज़्यादातर वो लोग शहर में ही रहते थे जहाँ पे राजा होते थे, तो राजा के बारे में ही वो लोग लिखते थे। क्यों? क्योंकि उनको क्या मिलता था, राजा से उनको रिवॉर्ड मिलते थे। ठीक है, एडवाइज्ड रूलर्स टू प्रिजर्व सोशल ऑर्डर्स बेस्ड ऑन। और वो लोग क्या करते थे, राजा को ये एडवाइस देते थे, जो सोसाइटी में जो सोशल ऑर्डर्स है, जो यानी कि किसी बर्थ राइट होता है ना, जो इंसान का बर्थ राइट होता है, बर्थ कानूनी जो बर्थ से यानी कि पैदाइशी से जो अलग अलग सोसाइटी में हम अलग अलग उसमें डिवाइडेड होते हैं, अलग अलग कास्ट में डिवाइडेड होते हैं, उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए बोल के वो एडवाइस देते थे राजाओं को।
ठीक है। जो जेंडर को लेकर, जो मेल फीमेल को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उसको भी वो प्रिजर्व करने के लिए वो बोलते थे, ठीक है। अब यहाँ पे तारीख की बात आए तो वहाँ पे एक कुछ ऐसे मेंशन है। तो 1236 में इल्तुतमिश जो है दिल्ली का सुल्तान है, उन्होंने क्या किया, अपने बेटी यानी कि अपने बेटी जिनका नाम राजिया था, उनको क्या किया, राजा बनाया, ठीक है। तो 1236 में राजिया जो है वो क्या बना, सुल्तान बना दिल्ली का, ठीक है। और इसके बारे में किसने लिखा हुआ है, मिनहाज सिराज जो एक हिस्ट्री लिखने वाले थे, उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो ये कहता है कि ये जो राजिया जो सुल्तान जो थी वो तो बहुत ही ब्रेव यानी कि एबल्ड, बहुत ही काबिल राजा थी यानी कि सुल्तान थी। अपने भाई से भी, जो भाई था इल्तुतमिश का बेटा भी था, मगर बेटों से ज़्यादा जो राजिया जो है वो ज़्यादा एबल था यानी कि वो ज़्यादा काबिल था, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, बेटे को छोड़कर अपने बेटी को उसने ये ऐलान किया कि मेरे बाद मेरी बेटी जो है वो राजा बनेगा, ठीक है। और मिनहाज सिराज ये कहता है कि हाँ बेशक ये जो राजिया जो है बहुत ही एबल थे, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल क्वीन एज ए रूलर, मगर वो इस बात से ये कंफर्टेबल नहीं थे मिनहाज सिराज कि एक लड़की जो है राजा है, इसलिए वो कंफर्टेबल नहीं थे, ठीक है। और ऊपर से जो नोबल्स होते हैं ना, जो राजा के राज्य में जो रहने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, जो नोबल्स होते थे, वो लोग भी खुश नहीं थे। किससे खुश नहीं थे, राजिया से खुश नहीं थे, क्योंकि वो एक लड़की है, तो लड़की जो है वो राजा नहीं बन सकते, उनको ये लगता था। तो शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। फिर उसको क्या किया गया, बाद में उनको तख्त से हटाया गया, कब, 1240 में। किसको, राजिया को, ठीक है। वो 1236 में राजा बना, रूलर बने, और 1240 में उसको हटा दिया, ठीक है। यानी कि वो 4-5 ईयर्स ही वो राजा बनी, ठीक है। ये उनके बारे में कौन लिखता है, मिनहाज सिराज लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, फ्रॉम गारिजन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सुल्तानत। यहाँ पे हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत जो है वो किस तरह से एक्सपेंड हुए, यानी एक्सपेंड मतलब पहले एक जगह पे रूल करते थे, फिर दूसरे जगह पे अपने अंडर लिया, फिर ये भी अपने अंडर लिया, फिर ये भी अपने अंडर लिया, तो ये भी अपने अंडर लिया, तो ये भी इसके अंडर आया, ये भी इसके अंडर, ये भी इसके अंडर, ये भी इसके अंडर। तो वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है अपने जगह को, वो अपने एम्पायर को वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। तो किस तरह से एक्सपेंशन जो है वो किस तरह से हुआ, किस तरह से फैलाया, वो देखते हैं, ठीक है। Controlling garrison town in distant Bengal and Sindh from Delhi was difficult, extremely difficult. सबसे पहले तो दिल्ली से जो दूर जगह है, जैसे कि बंगाल ले लो, सिंध ले लो, उन सब पे कंट्रोल करना, ठीक है, उन जगहों को अपने अंडर लाना जो है बहुत ही एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट कैसे था, एक तो रेबेलियन सबसे पहले तो क्या होगा, बैटल होगा, है ना, वॉर होगा। दूसरा क्या, नेक्स्ट क्या होगा, वेदर जो है वो बैड होगा, अगर वेदर ख़राब होंगे तो तब उसमें दिक्कत आएंगे, है ना। चैलेंज बाय, और ऊपर से मंगोल का चैलेंज था। मंगोल क्या कर रहे थे, बार बार दिल्ली पे अटैक कर रहे थे, जो अफ़गानिस्तान से आए हुए थे, ठीक है। एंड बाय गवर्नर्स, और गवर्नर्स जो गवर्नर होते हैं ना, जो राजा का जो ऑफिसर होता है गवर्नर, जिनको अलग अलग जगह संभालने के लिए दिए जाते हैं, तो गवर्नर्स भी क्या थे, खतरा थे राजा के लिए। पता नहीं कब वो राजा के वीकनेस का, मजबूरी का फ़ायदा ले ले और कब वो अटैक करे। तो ये सारा जो है राजा के लिए क्या था, चैलेंजिंग था। तो ये एक्सपेंशन जो है कब हुआ, एक्सपेंशन जो है कब हुआ, किसके रूल के टाइम पे हुआ, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक, खलजी और तुगलक डायनेस्टीज़ के टाइम पे, ठीक है। ये देखो आप, खलजी
और तुगलक डायनेस्टीज, इसके टाइम पे एक्सपेंशन जो है ज़्यादा हुआ। दिल्ली के अंडर जो है कहीं सारे जगहों को लाया, यानी कि ठीक है। एक्सपेंशन जो है ज़्यादातर किसके कब हुआ था, किसके रूल के टाइम पे हुआ? अलाउद्दीन ये गयासुद्दीन बलबन के टाइम पे हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे हुआ। तो सबसे पहले कैंपेन्स होते थे। कैंपेन्स यानी कि बैटल होना, अटैक करना दूसरे जगह पे, ठीक है। तो दो तरह के कैंपेन्स हुए, एक इंटरनल फ्रंटियर्स और दूसरा एक्सटर्नल फ्रंटियर, ठीक है। इंटरनल फ्रंटियर जो है वो वाला कैंपेन है, वो वाला बैटल है जो अपने नियर बाय एरियाज को जो कंट्रोल में लाते हैं ना, वहाँ पे अटैक करके उसको कंट्रोल में लाते हैं ना, उसको इंटरनल फ्रंटियर बोलते हैं। एक्सटर्नल फ्रंटियर वो वाला होता है जो अपने एरिया से दूर जगहों को जब अटैक करके वहाँ पे बैटल करके उस एरिया को जब अपने अंडर लाएंगे तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फ्रंटियर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है दिल्ली है, मान लो ये दिल्ली है, ठीक है। ये वाला ये अब ये सारा क्या हुआ, इसका इंटरनल है ना, इंटरनल पार्ट जैसे है, ठीक है। एडजेसेंट यानी कि हिंटरलैंड है, ठीक है। अब यहाँ से जो है यहाँ ये वाला इंटरनल में आएंगे, इंटरनल हो गया। अब यहाँ से कहीं दूर यहाँ पे एक और जगह है, ये जब इसको अंडर लाएंगे ये एक्सटर्नल हो गया, ये एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। तो दो तरह के कैंपेन्स बैटल हुए, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल फ्रंटियर में, ठीक है। अब इंटरनल फ्रंटियर उस कैंपेन में क्या हुआ कि उसमें जंगलों को काटा गया, जंगलों को साफ किया, क्लियर किया। कहाँ पे? गंगा यमुना जो रिवर के आसपास जो जंगल होते थे उसको उन्होंने क्या किया, साफ किया। और उस जंगल में रहने वाले लोग थे जैसे कि हंटर्स थे, गैदरर्स थे और पेस्टोरलिस्ट थे, जो गाय भैंसों को रखते हैं ना पाल के, वो लोग थे। और जो जंगल में रहने वाले ये लोग, कौन लोग? हंटर, गैदरर्स और पेस्टोरलिस्ट जो है ना, उनको जब जंगल नहीं रहेंगे तो उनका घर नहीं रहेगा, तो उनको वहाँ से हटा दिया गया, निकाल दिया गया, इट मीन्स, ठीक है। एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट, जो उनका घर था, जो जंगल था, उनको हटा दिया, मिटा, वहाँ से निकाल दिया, ठीक है। अब क्या किया, जंगल को क्लियर करके उस ज़मीन को, उस लैंड को उन्होंने किसको दिया? पीजेंट्स को दिया, यानी कि किसानों को दिया और एग्रीकल्चर को इनकरेज किया। तो किसानों को दिया, ये लो वहाँ पे हमने वो सारे जंगल जो है वो साफ कर दिया हुआ है, अब वो ज़मीन बन गया हुआ है, अब उस ज़मीनों पे आप लोग क्या करोगे? वहाँ पे एग्रीकल्चर करोगे, खेती बाड़ी करोगे, ये उन्होंने बोला, ठीक है। किले बनाए, फोर्ट्रेसेस यानी कि किले बनाए, शहर बनाए, टाउन्स बनाए, ठीक है। किस लिए? ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ट्रेड को उन्होंने क्या किया? प्रमोट किया, इनकरेज किया, ठीक है। ये हुआ है, ये इसमें ये इंटरनल फ्रंटियर्स में हुआ, ठीक है। अब सेकंड सेट में कौन सा हुआ? एक्सटर्नल फ्रंटियर एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। इसमें क्या हुआ? इस एक्सपेंशन में उन्होंने क्या हुआ, अब इसमें उन्होंने पूरा मिलिट्री एक्सपेडिशन हुआ, यानी कि पूरा आर्मी के साथ, आर्म के साथ उन्होंने दूसरों पे उन्होंने अटैक किया, ठीक है। कहाँ पे? किस साइड? साउदर्न इंडिया के तरफ, ठीक है। और ये कब हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ और सबसे ज़्यादा मोहम्मद तुगलक के टाइम पे हुआ। In their campaigns, army captured elephants, horses, slaves and precious metals. जब वो कैंपेन्स के लिए जाते थे, यानी कि बैटल के लिए जाते थे, जंग के लिए जाते थे, तो वो आर्मी क्या करते थे? जब वो वापस आते थे वहाँ से जंग लड़ाई लड़ के, जब वो लोग वापस आते थे तो अपने साथ वो लोग क्या लेते थे, क्या लाते थे? ये एलिफेंट, हाथी लाना, घोड़े लाना, स्लेव्स यानी कि गुलाम, ठीक है। जो हार जाते थे ना वहाँ से लोगों को पकड़ के लाते थे और उनसे गुलामी करवाते थे, पूरा काम वो हमारा जो चाहे वो काम सारा करवाना उनसे। और
प्रीशियस मेटल्स, महंगे महंगे जो मेटल्स होते थे ना, वो सारे वो लोग लूट के ले आते थे। ठीक है। By the end of the Muhammad Tughlaq reign, the armies marched across a large part of the सबकंटिनेंट। जैसे जैसे मोहम्मद तुगलक का ये राज ख़त्म हो रहा था, राज जो ख़त्म हो रहा था, रूल ख़त्म हो रहा था, वैसे वैसे आर्मी जो है, उनके आर्मी जो है, तब तक जो है उनके आर्मी ने इंडिया के बहुत सारे जगहों पे उन्होंने क्या किया हुआ था, अटैक किया था और उस पर कंट्रोल किया हुआ था, अपने अंडर लाया हुआ था। दे डिफिटेड राइवल आर्मीज, उन्होंने क्या किया, जो दुश्मन के जो सिपाही है ना, आर्मीज है ना, उनको उन्होंने डिफीट किया, यानी कि हराया। ठीक है। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पेजेंट्री एंड डिस्पेंस जस्टिस इन इट्स रियम्स। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सल्तनत ने क्या किया, राजाओं ने क्या किया, जो पीजेंट्स होते हैं ना, जो किसान होते हैं ना, उनसे वो लोग क्या करते थे, टैक्स जो है वो कलेक्ट करते थे। ठीक है। टैक्स कलेक्ट करने लगे वो लोग। फिर उसके बाद जो है वो लोग क्या करने लगे, फिर उनको न्याय देना, जस्टिस देना, ठीक है, ये सारा वो लोग करने लगे। ठीक है। इस तरह से क्या किया, दिल्ली के सुल्तान्स ने इस तरह से अपने एरिया को एक्सपेंड किया। ठीक है। तो ये एक्सपेंशन जो है वो ही काफ़ी नहीं थे। ठीक है। हाँ, मान लो ये दिल्ली है, आप मान लो जब उन्होंने ये एक्सपेंशन वाला उन्होंने मेथड अपनाया, तो क्या होगा, दूसरे जगह जो है उसके अंडर आएंगे, है ना, क्या आएंगे, उस दूसरे जगह जो है उनके अंडर आएंगे, कंट्रोल करते जाएंगे, कंट्रोल करते जाएंगे, तो ये बड़ा होगा, है ना। अभी पहले तो सिर्फ एक ही जगह पे वो रूल करते थे, अब एक लाया, दो लाया, तीन लगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारा एरिया जब अपने अंडर लाएंगे तो उससे क्या होगा, लार्ज बन जाएगा, है ना। टेरिटरी जो है ये एम्पायर जो है क्या बनेगा, लार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा। अब इतने बड़े एम्पायर को किस तरह से संभालेंगे, ये भी तो है ना। एक जगह पे हर जगह को कंट्रोल में लाना तो आसान है, मगर उसको संभालना भी तो चाहिए। अब किस तरह से वो लोग संभालते थे, कंट्रोल करते थे, वो हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है। तो यहीं तक हम करेंगे। थैंक यू।